Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital structure. So लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, बताओ जल्दी से। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक एग्जांपल, किसका था वो था मोदी मिलर एंड गिलानी अप्रोच, एमएम अप्रोच का। अब उसी को हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट वाले एग्जांपल को। सो पहले लास्ट क्लास का सारा रिवाइज कर लेना, यहां से देखने से पहले इस क्लास को, तभी समझ में आएगा, ये ध्यान रखना है। तो देखो लास्ट क्लास में क्या था, उसमें क्या निकल गया था, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी, वैल्यू ऑफ फर्म थी ए की 2 लाख और वैल्यू ऑफ फर्म बी की कितनी थी 2,50,000। ओके, और ईबीआईटी कितना है, दोनों का सेम था। और नेट इनकम कितनी आई थी, ए की थी 40,000 और उसकी कितनी है फॉर्म बी की नेट इनकम 30,000। और उसके बाद चलेगा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाला था, कैसे निकाला था, पहले जब इसमें था नॉर्मल कितना परसेंट कर रखा था 10%, जब उसमें से सेल करके अब बी में जब ए में इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें उसके परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी निकल गई थी 12.5%। ओके, इतना तो कंप्लीट है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसके मेथड्स होते हैं कंप्यूट करने के, और मैंने स्टाफ को आपसे पूछा भी था, आप क्या करना, रिवाइज करके आना, उसे पढ़ के आना। शायद आपने पढ़ा होगा, और वैसे तो लगी रहा कि नहीं पढ़ा होगा, इतना तो मुझे भी पता है। ओके, होमवर्क कोई नहीं करता है। सो देखो इसमें दो मेथड्स होते हैं जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एमएम अप्रोच से हम आर्बिट्रेज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेज कर सकते हैं। दो अप्रोच, ओके, दो अप्रोच कौन कौन सी है, देखो नंबर 1 कौन सी अप्रोच है, देखो इंक्रीज इन इनकम अप्रोच, और दूसरी अप्रोच है सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं, एक है इंक्रीजिंग इनकम अप्रोच और दूसरी कौन सी है, सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और मैंने इसके बारे में बताया भी था, इंक्रीजिंग इनकम अप्रोच के बारे में क्या बताया था। देखो इंक्रीजिंग इनकम अप्रोच में क्या होता है, इसमें जो इनकम है इसकी नेट इनकम कितनी है, देखो नेट इनकम कितनी है, इसमें कितनी है, यहां पर कितनी हो रही थी इसकी एग्जिस्टिंग बिफोर। तो क्या करते हैं पहले बिफोर आर्बिट्रेज, तो बिफोर आर्बिट्रेज हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें नेट इनकम कितनी आ रही है, उसकी नेट इनकम कितनी है बिफोर आर्बिट्रेज। तो क्या है नेट इनकम तो यहां पर क्या है, देखो पहले यहां पर है नेट इनकम बिफोर आर्बिट्रेज। ओके, नेट इनकम बिफोर आर्बिट्रेज कितनी थी उसकी, तो नेट इनकम बिफोर आर्बिट्रेज कितनी थी 30,000 का, कितना नेट इनकम कितनी है 30,000, तो उसका 10% करोगे तो कितना आएगा, 10% करोगे तो 3,000। ये थी नेट इनकम बिफोर आर्बिट्रेज। और नेट इनकम आफ्टर आर्बिट्रेज, नेट इनकम आफ्टर आर्बिट्रेज कितनी है वो बताओ जल्दी से। देखो आफ्टर आर्बिट्रेज कितनी आ रही है, इसका कर दो 12.5 का कितना करना है, 12.5 का 12.5 करना किसका 40,000 का, 40,000 का करोगे कितना 12.5%, तो कितना आ रहा है 5। ओके, बट यहां पर क्या है इंटरेस्ट, अभी इसमें इंटरेस्ट तो माइनस हुआ नहीं है ना, देखो इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे पहले उस इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। आर्बिट्रेज कर रहे थे उसमें हमने क्या किया था 10,000 का डिवेंचर्स भी हमने क्या किया थे, इशू किए थे, तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है
यहाँ पर हमें इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी इंटरेस्ट माइनस वही नहीं है। 10,000 का जो किसने, जो शेयर होल्डर था उसने क्या किया था, पर्सनल लोन लिया था। पर्सनल लोन पर उसे क्या मिलेगा, उसे इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उसे डिडक्ट कर देंगे, तभी तो नेट इनकम आएगी ना। तो इस पर क्या करेंगे, जो 12% है, 12.5% आएगा, उसमें माइनस कर देंगे कितना, 10,000। इसका 10% क्या इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी। तो कितना है, इसको 12.5% करोगे तो 5,000 आएगी। ओके, अब इसमें से इतना माइनस करोगे 1,000, तो कितनी हो गई नेट इनकम आफ्टर आर्बिट्रेज, कितनी 4,000। तो इंक्रीज इन, अब क्या निकल जाएगा, इंक्रीज इनकम। तो इंक्रीज, कितनी इनकम इंक्रीज हो रही है, देखो 5, पहले कितनी थी, अभी कितनी हो रही है 4,000। और एग्जिस्टिंग कितनी इनकम थी फॉर्म बी में, इसमें थी 3,000। तो अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितने का इंक्रीज हो रहा है, इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है, 1,000 से। तो इसी को बोलते हैं क्या, नेट इनकम, इंक्रीज इन इनकम अप्रोच। तो इसी को क्या कहते हैं, इंक्रीज इन इनकम अप्रोच। ओके, अब इसमें क्या कहते हैं, सेविंग इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच बोलता है क्या, ये कहता है कि जितनी परसेंटेज होल्डिंग आपने किसमें थी, एग्जिस्टिंग वाली फॉर्म में थी, उतनी परसेंटेज किसमें कर लो, उतनी परसेंट होल्डिंग किसमें कर लो, नई वाली फॉर्म में, जिसमें आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। और जो बच जाएगा तो क्या हो जाएगी, नेट सेविंग हो जाएगी, नेट सेविंग इन इन्वेस्टमेंट। तो कैसे हुआ, देखो ये कुछ भी तुम्हारे बुक में ऐसे दे नहीं रखा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। देखो ये कम था, ये था फॉर्म ए, और ये नहीं फॉर्म बी है, फॉर्म बी, ये फॉर्म ए। ओके, तो इसमें इसकी होल्डिंग कितनी थी, 10% थी। 10% पे कितनी आ रही थी, 25,000 हो रही थी ना। और इसमें कितना है, इसमें ये बोला कि जितना आपने इसमें एग्जिस्टिंग वाले में होल्ड कर रखा है, उतनी होल्डिंग किसमें रखनी है, उतनी होल्डिंग रखनी है फॉर्म ए में भी। तो 10% करना है। तो वैल्यू कितनी थी इसकी, फॉर्म की वैल्यू कितनी है, 2 लाख है। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, होल्डिंग करोगे तो 20,000 हो गया। तो नेट सेविंग इन इन्वेस्टमेंट कितना निकल जाएगा, नेट सेविंग इन इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा, देखो 25,000 पहले कितनी, और अब कितना तुम्हें देना पड़ रहा है, सिर्फ 20,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो सेविंग कितने की हो रही है, 5,000 की। तो इसे क्या कहेंगे, नेट सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ओके, तो क्या बोलोगे इसे, नेट सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहेंगे इसे। ओके, तो ये क्या है, इंक्रीज इन इनकम अप्रोच। तो और दूसरा बोलता है सेविंग इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सेविंग इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या बोलता है कि जो परसेंटेज आपने एग्जिस्टिंग वाले में फॉर्म में होल्डिंग कर रखी थी, उतनी एग्जिस्टिंग वाली जो नई, जितनी भी परसेंटेज होल्डिंग एग्जिस्टिंग में थी ना, उतनी परसेंटेज जो होल्डिंग किसमें करनी है, नई वाली में, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके बराबर ही रखनी है। और जो दोनों के बीच का गैप होगा वो क्या आएगा, सेविंग आएगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, सेविंग इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो ये था ये। ओके, और ये कौन सा, नेट इनकम इन, नेट इंक्रीज इन इनकम अप्रोच, इंक्रीज इन इनकम अप्रोच। ओके, तो ये दोनों मेथड्स हैं। दोनों में से अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि किससे कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बता ही नहीं दिया सेविंग अप्रोच से जाना है या इंक्रीज इन इनकम अप्रोच से जाना है, तो हमेशा इंक्रीज इन इनकम अप्रोच से ही कैलकुलेट करना, ये ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो किससे करना है, तो इससे करना है, इससे। ओके, ये लिख लो नोट में, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंक्रीज इन इनकम अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तक कोई भी क्वेश्चन आए नहीं है इसमें से, आर्बिट्रेज में से, तो यहाँ पर 4 से ज्यादा बढ़ जाते हैं आने के। सो इसे अच्छे से करके जाना, 4 क्वेश्चन है, 4 करवाऊंगा। ओके, एक होमवर्क दूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसे मैं करवाऊंगा अभी। ओके, तो पहले से वीडियो पोस्ट करो, इसे लिख लो जल्दी से, जल्दी करो। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, CA
इंटर का। ओके, सी इंटर और सीएमए इंटर दोनों में सेम क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखना है। सो इसमें देखो क्या लिखा है, दोनों में अगर पोस्ट ऑफ कैपिटल देखो उसमें भी सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में देखोगे तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही स्टेटमेंट के। ओके, तो देखना अपने अपने स्टेटमेंट में, ये देखो कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइड में देखो, यहीं पर आपको फिर मिलेगा, देखो क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या लिखा है इसमें, फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सम बिजनेस रिस्क। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, ईवीआईटी दी है कितनी 30 लाख, एंड केई कितना है, केई है 12.5%। अब इसमें क्या लिखा, फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। दो कंपनीज हैं और दोनों में क्या है, सेम रिस्क है। जब भी सेम रिस्क और क्या है, सेम क्या हो, एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम हो या केसी हो, तो उसे क्या बोलेंगे, वो एमएम अप्रोच से ही करेंगे उसे। ओके, तो इसमें देखो सोर्स लिखा है, देखो लीवर्ड कंपनी और अनलीवर्ड कंपनी। डेट लिखा है, डेट्स कितने, डेट कितना 10% डेट है लीवर्ड कंपनी में। लीवर्ड मीन जिसमें डेट और इक्विटी का दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, और अनलीवर्ड कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ इक्विटी का भी पोर्सन हो। इक्विटी है उसमें 1-1 लाख, इक्विटी और डेट 1-1 लाख है लीवर्ड में। और अनलीवर्ड में देखो, अनलीवर्ड कंपनी में डेट है ही नहीं, तो इक्विटी कितनी है, 2 लाख। ओके, उसके बाद क्या लिखा, एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर्स इन लीवर्ड कंपनी। जो लीवर्ड कंपनी उसमें एक शेयर होल्डर है, उसने कितनी परसेंट होल्डिंग रखी है, 15%। और जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो कि कितनी परसेंटेज होल्डिंग कर रखी है, तो कितनी माननी है, 10% अज्यूम करनी है। इन दैट केस इफ देयर इज नो गिवन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन सच केस यू विल हैव टू अज्यूम 10%। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर इफ ही स्विच हिज होल्डिंग, होल्डिंग अगर वह क्या करता है, अपनी होल्डिंग को क्या करता है, स्विच कर देता है। कहां से, फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड कंपनी। मतलब अभी लीवर्ड में उसने परसेंटेज होल्डिंग कर रखी है, तो उसमें सेल करके क्या करते हैं, वो अनलीवर्ड में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस केस में पता करना है कितनी उसकी एनुअल इनकम इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर कौन सा, एनुअल इनकम का मतलब क्या हो गया, अर्निंग मीन्स इनकम, तो इंक्रीजिंग इनकम अप्रोच को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ओके, सो अब इसे करते हैं। पहले क्या करना है इसमें बताओ, पहले तो इसमें सब कुछ निकालना है। इसमें नेट इनकम निकालनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, पहले इसकी सोल्व करेंगे वहां से इसके इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद क्या करेंगे, उधर बाय कर लेंगे। ओके, तो इसे पहले बता रखते हैं इसमें क्या करना है, तो अब कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर नहीं दे रखा होता कि इसमें स्विच नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें खुद करना पड़ता है। ओके, क्योंकि यहाँ से एक ने होल्डिंग कनेक्ट है, तो वहां पे क्या कर देंगे, वहां से स्विच कर देंगे, वहां के जो भी होल्डिंग है उसे सेल कर देंगे, और दूसरे में कर देंगे, एक्वायर कर लेंगे। ओके, तो कौन सा है देखो, सीएमए इंटर, सीए इंटर, क्वेश्चन नंबर 7 है, इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन। ओके, तो इसमें देखो क्या करना, पहले सब कुछ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हमें बनाना है क्या, पर्टिकुलर के बाद क्या बनाना है, लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड कंपनी यही, और दूसरी कौन सी, अनलीवर्ड। ओके, तो अब क्या करना है बताओ, पहले ईवीआईटी, ईवीआईटी कितनी है, ईवीआईटी है यहां पर कितनी है देखो, दोनों में है 30 हजार, इसमें भी 30 हजार है। और लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। लीवर्ड में इंटरेस्ट कितना है देखो, कितने पे जाएगा, डेट पर। इंटरेस्ट कितना है देखो, 1 लाख, उसका 10% करोगे तो कितना हो जाएगा। अब इसका 10% करोगे कितना होगा, 10,000। तो अब इसके बाद क्या निकल के आएगा, नेट इनकम, नेट इनकम आ गई कितनी, 20,000 और 30,000। अब क्या करना है, केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है,
के ई दोनों का गिवन है 12.5%, 12.5%। ओके, अब बताना वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं बताओ? इसका फॉर्मूला क्या है? नेट इनकम अपॉन में कितना आएगा? के ही आएगा। तो क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। तो करो इसे 20,000 डिवाइड बाय 1.125, ये आ रहा है 1,60,000। कैसे हिंट दे रहा हूं? कितना? 20 अपॉन में 0.125। ओके, ऐसे इसका करो 30,000 में डिवाइड इतना करो 12.5%। 30 डिवाइड में 0.125 कितना आएगा? 2,40,000। अब वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है तो क्या करोगे बताओ जल्दी से? इसमें डेट है ही नहीं, तो जो इक्विटी है वही क्या हो जाएगा बताओ? जो इक्विटी है वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगी। तो 2,40,000 क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म। अब इसमें देखो 1 लाख क्या है? डेट्स है, और 1,60,000 क्या है बताओ जल्दी से? 1,60,000 है यहाँ पर इक्विटी। तो टोटल क्या हो जाएगा? 2,60,000। कैसे? 1 लाख डेट प्लस में 1,60,000 कितना आ गया? 2,60,000 आ गया ना? अब निकाल दो केसी, निकाल दो केसी में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? तो उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? ईवीआईटी बोले तो नेट ऑपरेटिंग इनकम, ईवीआईटी अपॉन में क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म। तो देखो वैल्यू ऑफ फर्म 2,60,000 है, ईवीआईटी कितनी है? 30 डिवाइड में 2,60,000 इंटू में 100 कितना आ रहा है? 11.54% राउंड ऑफ करके। अब उसमें देखो 30 डिवाइड बाय 2,40,000 इंटू में 100। इसका 12.5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो के है उतने ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डेट का पोर्शन है ही नहीं। ओके, डेट की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर क्यों आएगा? अब क्या है यहाँ पर? अब वीडियो पॉज करो, पहले इतना लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, तो जल्दी से कर लो, इतना डू फास्ट। अब क्या देखो, अब तुम्हें आर्बिट्रेज करना है। आर्बिट्रेज करोगे तो उसमें क्या करना है बताओ? क्या बताया था मैंने? अगर आर्बिट्रेज करना है तो, और जिस कंपनी की वैल्यू ज्यादा है उस कंपनी को क्या करते हैं? उस कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं, और जिस कंपनी की वैल्यू कम है उस कंपनी में क्या कर देते हैं? उस कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं। ओके, यही तो है ना? अब क्या करना है तुम्हें? अब बताओ, ये मैंने साइड में सारी इंफॉर्मेशन दे दी है यहाँ पर। तो बताओ किस कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं? इसमें तो पहले ही बता रखा है, जो लीवर्ड है उसको क्या करना है? सेल करना है, और अनलीवर्ड में क्या करना है? बाय कर लेना है। सिंपल। ओके, तो अब यहाँ पर इसके क्या है? आर्बिट्रेज करना है तो हमें लिखना भी तो पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बताओ? सिंस लिखो, सिंस वैल्यू ऑफ levered firm is more than value of unlevered firm. Hence, shareholder
से is holding from lever firm and invest in unlevered firm। पहले से इतना लिखना है। ओके, अब इसके बाद निकालना है क्या? अब इसका निकालना है कितना अमाउंट मिलेगा, अमाउंट रिसीवेबल कितना होगा जब आप सेल करोगे। ओके, अमाउंट कितना रिसीवेबल होगा, जब सेल करोगे तो उसमें क्या होगा, अमाउंट कितना रिसीवेबल होगा। ओके, तो कैसे करोगे, देखो आपने क्या किया, इसमें शेयर्स भी खरीद रखे हैं, उसके डिवेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो पहले करते हैं इक्विटी। इक्विटी से कितना मिलेगा, 1,60,000 की वैल्यू थी। ओके, होल्डिंग कितनी है, 15%। तो कितना आएगा, देखो निकालो ये कैलकुलेटर। 15% कितना, देखो 1,60,000 इंटू में 15% कितना है, देखो 24,000। ओके, और डेट 10% के डेट है, 1 लाख के थे ना, उसका 15% उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो 15% कितना होगा, बताओ, 15% होगा 15,000। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, देखो 39,000। ओके, 39,000 मिलेगा। अब इसको क्या करोगे, इसी को इन्वेस्ट कर दोगे, किसमें इन्वेस्ट करना है, फॉर्म अनलीवर्ड फॉर्म में। इन्वेस्ट इन अनलीवर्ड फॉर्म। तो इसमें जब इन्वेस्ट करेंगे 39,000, कितनी रुपीज, 39,000। यहाँ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते हैं, पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। यहाँ पर कितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बनेगी, 39,000। ओके, और वैल्यू कितनी है, अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू 2,40,000। 2,40,000 इंटू में क्या करेंगे, 100। 39,000 इंटू में 2,40,000। 39,000 डिवाइड में आएगा 2,40,000, ये आएगा 16.25% आ रहा है। 16.25% आ गया ना। परसेंटेज होल्डिंग कितनी है, 16.25%। ओके, अब क्या करना है, अब देखो इनकम कितनी मिलेगी, यहाँ पर इनकम कितनी होगी, यहाँ पर देखो 30 है ना, 30,000। इसकी इनकम कितनी रिसीव होगी, चौथा इधर कर लेते हैं साइड में, 4th पॉइंट। इनकम बिफोर आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज करने से पहले की इनकम कितनी है, देखो पहले की इनकम, देखो पहले की इनकम आर्बिट्रेज तो यहाँ पे कितना था, 20 लाख आया, 20,000 सॉरी 20,000 का कितना 15%, कितना है 3,000, ये आएगा। ओके, अब इनकम आफ्टर आर्बिट्रेज। आफ्टर आर्बिट्रेज की इनकम कितनी है, देखो आफ्टर का मतलब इसमें आगे, तो इसमें कितनी है 30,000। और परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी बन रही है, 16.25%। 16.25% बन रही है ना। तो कितना हो गया, देखो 30,000 इंटू में 16.25%, ये आ रहा है 4,875। ठीक है, 4800 कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। ओके, अब इसमें से देखो, अब यहाँ पर क्या है, वहां पर डिवेंचर में थे, डिवेंचर भी ले रखे थे ना, तो डिवेंचर पे जब ले रखा तो वहां इंटरेस्ट दे रहे थे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या
उतने के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी तुम्हें लोन लेना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, उतना क्या इंटरेस्ट, उतने का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कितना लेस कर देते बताओ, लेस इंटरेस्ट था 1000 की 1500 10,000 था ना, इंटरेस्ट कितना था 10,000 था, उसका 15% करोगे तो कितना आएगा 1500 आया ना, 1500 माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो माइनस है 1500, ये आ रहा है 3375। ओके 3375 कितना 3375। बिफोर आर्बिट्रेज कितना मिल रहा था, कितनी इनकम आ रही थी, हो रही थी 3000 की, और आफ्टर कितना हो रहा है, आफ्टर आर्बिट्रेज 3375। तो कितना है इंक्रीज इन इनकम में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, देखो 3375 माइनस में 3000। तो आर्बिट्रेज की वजह से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ₹375 का। ये ऐसा क्वेश्चन था। ओके कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ क्या बेसिक जो मैंने समझाया था ना वो एग्जांपल अगर समझ में आ गया तो इसमें कुछ रहा ही नहीं है। सिर्फ वही है, देखो आर्बिट्रेज करने के लिए क्या करना है, जिस फर्म की वैल्यू ज्यादा है उसको क्या करने सेल कर देंगे, और जिस फर्म की वैल्यू कम है उसमें बाय कर लेंगे। ओके अब उसके बाद क्या अमाउंट कितना रिसीवेबल होगा, अगर हम क्या कर रहे हैं आर्बिट्रेज कर रहे हैं सेल करेंगे तो, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन अनलिवर्ड फर्म में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी बनेगी, पहले 15% जब 16%, 16.25 हो रही है। ओके और उसके बाद इनकम बिफोर आर्बिट्रेज कितनी थी 3000, इनकम आफ्टर आर्बिट्रेज कितनी है 4875, उससे 1500 माइनस कर दिया इंटरेस्ट का। ओके अब क्या करेंगे, और उसके बाद क्या है, इनकम क्या है 3375 आ रही है आर्बिट्रेज की, आफ्टर आर्बिट्रेज, और उसका इंक्रीज इन इनकम में इंक्रीज कितने का हो रहा है 375 का। अब वीडियो पॉज करो और इसे कर लो, इसे 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करनी है तभी समझ में आएगा। करो वीडियो पॉज करो दो जल्दी से। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसमें देखो क्या लिखा है, देयर आर, पहले देखो ऊपर क्या लिखा, व्हेन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। जब वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म की ज्यादा हो किससे, अनलीवर्ड फर्म से, तब तो उसमें कैसे करना है, देयर आर 2 कंपनीज एम लिमिटेड हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, दोनों की अर्निंग सेम है बिफोर इंटरेस्ट, एंड टैक्स EBIT कितना, EBIT है 20,000, M Limited इज अ लीवर्ड कंपनी हैविंग अ डेट ऑफ ₹1 lakh एट द रेट 7% ऑफ इंटरेस्ट। अब जो M है वो लीवर्ड फर्म है, लीवर्ड का मतलब उसमें क्या है, डेट भी है और क्या है इक्विटी भी है, और डेट कितने है 1 lakh है 7% के। ओके और उसके बाद क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड कितनी है 10% और एम लिमिटेड में कितनी है, एम लिमिटेड में 11.5%। कंप्यूट हाउ टू आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन। अब इसमें कंप्यूट करना है कि आर्बिट्रेज कैसे करेंगे, आर्बिट्रेज करके दिखाना है। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग गिवन नहीं है ना, अब यहाँ जब परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्वेश्चन में गिवन ना हो तो उसमें क्या मैंने बताया था, उसमें खुद एज्यूम करना है कितनी 10% परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एज्यूम करनी है, कितनी 10%। जब किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग गिवन ना हो तो उस केस में 10% परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एज्यूम करनी है, दैट्स इट। ओके और उसके बाद बिल्कुल सब कुछ सेम है, और वीडियो कोई नहीं करनी। अब क्या करना है, इसे होमवर्क है तुम्हारे लिए, इसे करो। ओके इसे करके आना है, और अदरवाइज तो नेक्स्ट क्लास में इसे तो मैं करवाऊंगा वैसे भी। ओके सो क्या करना है, इसे पहले खुद करो जल्दी से। So, I think it is enough for today. In next class, we will continue MM model approach. Okay? इसके जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊं वो खुद 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा आप पे। ओके सो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से।
यहाँ से चांस है आने के, इसलिए बोल रहा हूँ. So I think it is enough for today. In next class we will continue capital structure. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.